नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टोरी पाठशाला पर। आज मैं आपको ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलें और बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं ताकि आपको आगे आने वाली हर कहानी की अपडेट मिलते रहे। आज की कहानी कोई मामूली कहानी नहीं है, ये एक भूतिया हवेली की कहानी है। वीडियो को बिना स्किप किए देखे, आपको कहानी सुनने में मजा आने वाला है। तो आइए बिना वक्त जाया किए कहानी को शुरू करते हैं। राजस्थान के सीमांत जिले बाड़मेर से लगभग 30 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है, कुम्हारों की ढाणी। रेत के टीलों से घिरा यह गांव अपनी साधारण जिंदगी जीता था, जब तक कि उसके पास स्थित बीरान हवेली के बारे में अफवाहें नहीं फैलने लगी। कहते हैं जो भी उस हवेली में रात बिताता, अगली सुबह उसका कोई नामो निशान नहीं मिलता। यह कहानी उसी हवेली की है और एक इंसान की जो सच्चाई जानने के लिए वहां गया एक बार और फिर कभी नहीं लौटा। अरविंद मिश्रा एक अनुभवी पत्रकार था। राजस्थान टाइम्स के लिए काम करते हुए वह सैकड़ों कहानियों को कवर कर चुका था, लेकिन उसे हमेशा कुछ ऐसा चाहिए था जो उसे औरों से अलग करे। एक ऐसी कहानी जो उसकी जिंदगी बदल दे। एक दिन उसे एक स्थानीय व्यक्ति से कुम्हारों की ढाणी के पास की उस हवेली की कहानी पता चली, जहां कई लोग गायब हो चुके थे। डर, तंत्र, आत्मा, बदला, इन सब का जिक्र था। अरविंद को यह सब काल्पनिक लगा, लेकिन भीतर कहीं रोमांच ने जन्म लिया। अगर वहां सचमुच कुछ है तो मैं सामने लाऊंगा, उसने खुद से कहा। अरविंद कैमरा, रिकॉर्डर और जरूरी सामान लेकर गांव पहुंचा। गांव वाले बहुत डरे हुए थे। कोई भी हवेली के पास जाने को तैयार नहीं था, यहां तक कि दिन में भी नहीं। गांव का एक बूढ़ा भैरू काका ने उससे कहा, बाबूजी, उस हवेली के पास मत जाओ, वो जमीन शापित है। 40 साल पहले रानो देवी का कत्ल वहीं हुआ था। उसके बाद से जो भी गया लौटा नहीं। लेकिन अरविंद ने ठान लिया था। उसने गांव के किनारे एक झोपड़ी ली और रात हवेली में बिताने का निर्णय लिया। चांदनी रात थी, लेकिन हवेली अंधकार में डूबी थी। उसकी टूटी हुई दीवारें, धूल से सनी छत और खंडहर बन चुके बरामदे, सब कुछ खौफ से भरा हुआ था। अरविंद ने कैमरा ऑन किया, टॉर्च जलाया और हवेली में कदम रखा। रात के लगभग 12 बजे हवेली में कुछ सरसराहट होने लगी, दीवारों से जैसे कोई सांसें ले रहा हो। तभी पीछे से दरवाजा जोर से बंद हो गया। उसने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। शायद हवा है, उसने खुद को समझाया। लेकिन अगले पल हवेली के बीचों बीच बनी एक बड़ी सी दीवार पर अचानक खून से एक नाम उभर आया, रानो। अरविंद की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। अगली सुबह गांव लौटकर अरविंद ने भैरू काका से रानो के बारे में पूछा। भैरू काका ने कांपती आवाज में कहा, रानो देवी इस गांव की सबसे सुंदर और संपन्न महिला थी। हवेली उनके पिता की थी। एक दिन उसके ससुराल वालों ने लालच में आकर उसे जिंदा दीवार में चुनवा दिया। किसी को पता भी नहीं चला। उसके बाद जब भी कोई हवेली में रात बिताता, दीवार से चीखें आती और एक एक कर सब गायब होते गए। अरविंद को यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन पिछली रात का अनुभव उसे सच्चाई की ओर धकेल रहा था। अरविंद ने दूसरी रात हवेली में बिताने का फैसला किया। इस बार वो पूरी तैयारी के साथ गया। सांस रोकने वाला कैमरा, सेंसर, रिकॉर्डिंग यंत्र। रात करीब 2 बजे सेंसर ने संकेत दिया कि हवेली में कोई हलचल है। अरविंद उस दिशा में बढ़ा और पाया कि एक दरवाजा जो कल तक बंद था, अब धीरे धीरे खुद खुल रहा था। वो एक तहखाना था। उसमें एक चारपाई, कुछ पुराने कपड़े और दीवार पर खुदा हुआ यह वाक्य था, मिस्टर मैं लौटूंगी। तभी पीछे से किसी के रोने की आवाज आई। वह पलटा और देखा एक औरत की परछाई। वो परछाई धीरे धीरे वास्तविक रूप ले रही थी। सफेद साड़ी, खुली केश, चेहरे पर खून और आंखों में शून्यता। अरविंद ने कांपते हुए पूछा, "का गंग, कौन हो तुम?" वो बोली, "मैं रानो हूं। मेरे साथ धोखा हुआ, मुझे जिंदा चुनवाया गया। अब मैं चैन से नहीं सो सकती जब तक मेरा बदला पूरा ना हो।" उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन वो खून के थे। अरविंद ने कैमरा ऑन किया, लेकिन स्क्रीन पर कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हो रहा था। अरविंद ने तय किया कि वह रानो की आत्मा की मुक्ति के लिए कुछ करेगा। उसने गांव के पंडित से संपर्क किया। पंडित जी बोले, उस आत्मा को शांति देने के लिए वही ईंट हटानी होगी जिसमें उसे चुनवाया गया था, लेकिन इसके लिए बलिदान देना पड़ेगा। अरविंद तैयार हो गया। अगली रात वह ईंट हटाने लगा। हर ईंट के साथ हवेली कांपने लगी। जैसे जैसे वह दीवार तोड़ता गया, चीखें तेज होती गईं। आखिरकार
एक कंकाल बाहर आया। रानो की आत्मा सामने आई, अब शांत और हल्की। धन्यवाद, उसकी आत्मा बोली और धीरे धीरे विलीन हो गई। लेकिन उसी समय हवेली जोर से हिलने लगी, दीवारें गिरने लगी। अरविंद को आखिरी बार गांव वालों ने हवेली के पास देखा। उसके बाद वह कभी नहीं लौटा। लेकिन उसके कैमरे से जो रिकॉर्डिंग मिली, वह आज भी राजस्थान टाइम्स के रिकॉर्ड रूम में रखी है। वीडियो में सिर्फ एक वाक्य सुनाई देता है, मैं लौटूंगी। उस दिन के बाद गांव वालों ने हवेली को गिरवा दिया। लेकिन कई बार रात के तीसरे पहर गांव के पास किसी औरत के रोने की आवाज आती है। कहते हैं, आत्माएं जिनका अधूरा जीवन हो, वो कभी पूरी तरह जाती नहीं।